हेलो माय डियर ऑल फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत है एक नए ट्रेडिंग के वंडरफुल वीडियो में। आपने विराट कोहली का नाम सुना है। विराट कोहली का नाम बहुत बड़ा है और वो जब भी ग्राउंड में आते हैं तो उनका अलग ही डिसिप्लिन होता है। अगर मान लो कि वो बल्ले को पकड़ते हैं, बल्ले घुमाते हैं या फिर जो भी करते हैं, ग्राउंड में एंट्री करते हैं, सारा डिसिप्लिन होता है और मैं तो उनका फ़ैन हूँ। अगर आप भी फ़ैन हो तो ये वीडियो को पूरा देखना और ये वीडियो से सीखना है हमें कि वो जो करते हैं, विराट कोहली जो अपने क्रिकेट में करते हैं, वो क्या हम ट्रेडिंग में कर सकते हैं? कर सकते हैं, क्योंकि ये डिसिप्लिन ही है। ये दोनों सेम गेम है, सिर्फ आपको अपना जो रिस्क है उसको कंट्रोल करना है। मान लो कि विराट कोहली जब प्ले करते हैं, ठीक है, ग्राउंड में आते हैं, तो वो टाइम पे उनको ये पता होता है कि नेक्स्ट नेक्स्ट बॉल जो आएगी उसमें क्या हो सकता है। या तो वो सिक्स लगाएंगे या उसको वो आउट होंगे, वो उनको नहीं पता होता है। ठीक है। अगर आप ये अपने आप से पूछो कि वो जो नेक्स्ट गेंद खेलेंगे उसमें वो आउट हो जाएंगे, क्या वो सिक्स मारेंगे, वो उनको भी नहीं हो पता होता है, आपको तो नहीं ही पता है। ठीक है। पर वो जो गेम करते हैं, वो गेम खेलते हैं तो सारा प्रोबेबिलिटी के ऊपर गेम खेलते हैं। ठीक है। पूरा जो गेम होता है वो डिसिप्लिन पे है। एक्चुअली अगर मैं ट्रेडिंग की बात करूँ तो सेम वो भी वैसा ही है। आपको सिर्फ प्रोबेबिलिटी को आइडेंटिफाई करना है, अपना जो गेम है, अपना जो सेटअप है, उसको आइडेंटिफाई करना है और उसके साथ अपने आप को ट्रेडिंग में डेवलप करना है। तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ और ये जो सीक्रेट्स हैं, ट्रेडिंग के सेवन सीक्रेट्स हैं, वो सारे इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ विद द एग्जांपल ऑफ विराट कोहली। ठीक है। तो चलिए हम लोग विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम वी विल स्टार्ट द वीडियो। देखो, मैंने यहाँ पे कुछ थियरी लिखी हुई है, उसके बेस पे ही हम लोग पूरा इस वीडियो में देखेंगे और मैं आपको पूरी थियरी बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना और पूरा पूरे बने रहना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको ट्रेडिंग के 7 सीक्रेट रूल्स बताने वाला हूँ जो मार्क डगलस ने लिखे थे। मार्क डगलस ने एक बहुत अच्छी किताब लिखी थी, ट्रेडिंग ट्रेडिंग इन द जोन। अगर वो किताब आपने पढ़ी है तो उसमें से कुछ रिलेटेड टॉपिक्स है, इसमें मैंने यहाँ पे वो राइट डाउन किए हैं। उसके ऊपर हम लोग थोड़ी थियोरिकल बात करेंगे। ठीक है। मार्केट में पैसा कमाना मुश्किल नहीं है, मुश्किल ये है कि हमारा जो माइंडसेट है, तो मार्केट के हिसाब से उसको कंट्रोल करना। अगर आप माइंडसेट को कंट्रोल नहीं कर पाते, इमोशनली डिसीजन लेते हैं, तो फिर आपको उसके ऊपर काम करने की जरूरत है। ठीक है। मार्क डगलस ने अपने सालों के एक्सपीरियंस के साथ ये जो 7 रूल्स है वो बताए हैं, उनको फॉलो करके आप कंसिस्टेंट ट्रेडर बन सकते हो। सिर्फ ये वीडियो को आपको देखना है और ये जो मैं 7 रूल्स बता रहा हूँ, ये 7 रूल्स को आपने फॉलो कर लिया। अगर आपको ये नहीं फॉलो कर पाते तो किसी पेज में लिख दो, कहीं पे लिख दो, किसी दीवार पे लिख दो और पेज में लिख के उसको दीवार पे चिपका दो कि ये रूल्स 7 रूल्स जो है वो मुझे फॉलो करने हैं। मान लो कि विराट कोहली ग्राउंड पे खेल रहे होते हैं, वो आउट होते हैं, वो 3 बार जीरो पे आउट होते हैं, तो क्या वो नेक्स्ट टाइम जब भी ग्राउंड में आते हैं तो वो टाइम पे उनको ये लगता है कि मैं तो आउट हो जाता हूँ, मुझे नहीं खेलना है, मैं तो अभी आउट हो जाऊंगा, डर, कोई डर नहीं होता है उनको। ठीक है। वो सेम अपने डिसिप्लिन के साथ खेलते हैं। अगर वो ग्राउंड पे आए तो उनको पता है कि मुझे सेंचुरी लगानी है या फिर मुझे थोड़ा सा खेलना है, वो उनको सब कुछ, उनका जो माइंडसेट है, जो प्लान है, वो पूरा रेडी होता है। तो हम लोग क्यों वो रेडी नहीं रखते? जब भी हम लोग ट्रेडिंग में आते हैं, मार्केट हमारा 9 बजे शुरू होता है, तो उससे पहले हमारे पास क्यों स्ट्रेटेजी आइडेंटिफाई नहीं होती है? ये अपने आप को हमें पूछना है जब भी आप लॉस करते हो तब। ठीक है। चलिए मैं आपको 7 रूल्स बताता हूँ कि ये 7 रूल्स कौन से हैं। मार्केट हमेशा अनसर्टेन है। मार्केट हमेशा अनसर्टेन है। मार्केट में कुछ भी हो सकता है। अब हमें नहीं पता हो कि कल मार्केट गिर जाएगा, कल मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाएगा, ये हमें नहीं पता होता है। मार्केट अगली मूव कोई भी 100% श्योर नहीं होता, कितना भी बड़ा ट्रेडर हो, कितना भी बड़ा क्रिकेटर हो, कि आज का मैच कौन जीतेगा ये नहीं बता सकता। आईपीएल में कौन जीतेगा, कौन ट्रॉफी लेके जाएगा, नहीं बता सकता। सेम मार्केट में भी वैसा ही है। कल मार्केट में क्या होगा कोई भी नहीं बता सकता, सिर्फ प्रोबेबिलिटी कर सकते हैं, हाँ ये कर सकते हैं। ठीक है। मार्केट ऊपर जा सकता है, मार्केट नीचे आ सकता है, क्रिकेट मैच में ये जीत सकते हैं, विराट कोहली जीत सकते हैं, विराट कोहली हार सकते हैं, ये सब हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। पर कोई ये नहीं बोल सकता कि ये 100% इतने ही रन मारेंगे। ठीक है। सेम मार्केट में भी वैसा ही होता है। जितनी जल्दी इस रियलिटी को आप एक्सेप्ट करेंगे, उतनी जल्दी इमोशंस फ्री होकर ट्रेड कर पाएंगे।
मार्केट अनसर्टेन होता है, कुछ भी हो सकता है, इट्स एन रियलिटी, वी नीड्स टू बी एक्सेप्टेड, दैट्स इट। ठीक है। सेकंड रूल्स हम लोग देखते हैं कि रिस्क को पहले डिफाइन करना है। हर ट्रेड में एंट्री से पहले स्टॉप लॉस और पोजीशन साइजिंग फिक्स होना चाहिए आपका। अगर मान लो कि आपका स्टॉप लॉस का लिमिट है कि मैं 2 स्टॉप लॉस लूंगा, इससे ज्यादा मैं नहीं ले सकता, तो फिक्स है, उसको उससे ज्यादा आपको नहीं लेना है। प्रोफेशनल ट्रेडर डोंट थिंक अबाउट हाउ मच दे कैन मेक। आप कितना भी बना सकते हो, ठीक है, एक दिन में 1 लाख बना सकते हो, 2 लाख बना सकते हो, 200 रुपये बना सकते हो, 500, 600, ठीक है, 10,000, 15,000, 3 लाख, कुछ भी आप जो भी अमाउंट है आपका उसके हिसाब से बना सकते हो। सिर्फ आपको जो अपना रिस्क है उसको कंट्रोल करना है। दे थिंक अबाउट हाउ मच दे कैन लूज। अगर मान लो कि आपको एक दिन के अंदर 10,000 लॉस करना है, तो उससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते, ये फिक्स है, इससे ज़्यादा आपको 1 रुपये भी नहीं देना है। ठीक है, ये आप फिक्स कर लो। ये आपको फिक्स करना पड़ेगा कि आपका रिस्क कितना है, आप कितना लूज कर सकते हो। अगर मान लो कि विराट कोहली ग्राउंड पे आए, तो उनको ये पता है कि मैं 2 बॉल में भी, 1 बॉल में भी मैं आउट हो सकता हूँ, मुझे जीरो पे नहीं जाना है। अगर वो जीरो पे चले गए तो उनको ये पता है कि नेक्स्ट टाइम मैं आऊंगा तो सेंचुरी मार के जाऊंगा। तो क्या होता है कि उनको पता है कि मेरा रिस्क है, ये रिस्क आपको आइडेंटिफाई करना है। और रन बनाने हैं तो वो कितने भी बना सकते हैं, ऐसा नहीं है कि वो रन नहीं बना सकते। ठीक है, 100 रन बना सकते हैं, 200 बना सकते हैं, 50 पे आउट हो सकते हैं, 50 अप कर सकते हैं, 60 रन कर सकते हैं। तो उनका जो है वो पूरे डिसिप्लिन के साथ है, वो उनको पता है कि उन्हें कितने बनाने हैं। ठीक है। रूल 3, प्रोबेबिलिटी ट्रेडर बनो, प्रिडिक्टर नहीं। आपको सिर्फ प्रिडिक्ट नहीं करना है कि मार्केट गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी है। एक ट्रेड लॉस हो जाए तो इसका मतलब ये नहीं है कि स्ट्रेटेजी खराब है। आपको सीरीज ऑफ ट्रेड्स पर फोकस करना है, न कि सिंगल ट्रेड पर। चलिए अभी वापस विराट कोहली की बात करते हैं। विराट कोहली क्या करते हैं कि मान लो एक बार वो आउट हो गए, तो नेक्स्ट टाइम वो क्या मुंह लटका के आएंगे कि नहीं मैं तो जीरो पे आउट हो गए, अभी मुझे नहीं खेलना है। नहीं, वो उतने ही एनर्जी के साथ आएंगे, बहुत ज्यादा। वो जब एंट्री करते हैं, जब भी आप विराट कोहली को नेक्स्ट टाइम देखो ना, तो उसको देखना सिर्फ क्या एनर्जी होती है उनकी। जब भी ग्राउंड में आए तो वो उनका एनर्जी लेवल कुछ अलग ही होता है। वो पिछली मैच में भले ही जीरो पे आउट हुए हो, पर इस मैच में उनका मतलब वो भूल जाते हैं। तो सेम वैसे ही अपने आप को अपने भी करना है। अगर मान लो कि कल आपने लॉस में डे को क्लोज किया, बड़े लॉस में क्लोज किया डे को, ठीक है कोई बात नहीं, नेक्स्ट डे जब भी आप मार्केट में आओ तो सेम डिसिप्लिन होना चाहिए, सेम एनर्जी होनी चाहिए और सेम रूल्स होना चाहिए, सेम स्ट्रेटेजी के साथ अपने आप को खेलना है। कोई स्ट्रेटेजी अपनी चेंज नहीं करनी है, स्ट्रेटेजी खराब नहीं है, सिर्फ हमें जो अपना माइंडसेट है उसको ठीक करना है। फोर्थ रूल, डिसिप्लिन ग्रेटर देन इमोशंस। ये इमोशंस बहुत जरूरी है। ठीक है, इमोशन से लिए गए डिसीजन लॉस दिलाते हैं। डिसिप्लिन और ट्रेडिंग प्लान ही आपको लॉन्ग टर्म विनर बनाते हैं। आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा, ये बहुत पॉपुलर स्टोरी है विराट कोहली की, कि उनके फादर की डेथ हो गई थी और वो क्रिकेट खेल रहे थे। तो ये जो स्टोरी है हम सब ने सुना है, पूरे इंडिया ने सुना है ये स्टोरी। और ये उनका डिसिप्लिन बताती है कि उनका जो डिसिप्लिन है वो कितना बेहतरीन है। उसके ऊपर मुझे और बताना नहीं चाहिए क्योंकि ये सबको पता है। फिफ्थ रूल, कंसिस्टेंसी ही असली प्रॉफिट है। एक ट्रेड में जैकपॉट लगने से बेहतर है रेगुलर प्रॉफिट्स बनाना। अगर मान लो कि मार्केट में सर्वाइवल आपको करना है, कंसिस्टेंसी से प्रॉफिट लेना है आपको, तो आपको एक ट्रेड में आपको मान लो कि 20 लाख रुपए मिल गए, तो वो किसी काम के नहीं है, वो आप उड़ा दोगे, वापिस उड़ा दोगे, मार्केट को दे दे। एक दिन में आपको 1 लाख रुपए मिल गए, 50,000 मिल गए, तो वो एक दिन में आप उड़ा दोगे। आपको छोटे 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 प्रॉफिट रेगुलर बनाने हैं, तो ही आप इसमें कंसिस्टेंटली टिक सकते हो मार्केट में। अदरवाइज आप एक ट्रेड में आपने कमा लिया और आपको पूरी स्ट्रेटेजी नहीं पता है, आपको कुछ भी नहीं पता है, तो आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे मार्केट में। आपको एक्सपीरियंस तो खुद ही लेना पड़ेगा। 6 रूल्स, मार्केट को कंट्रोल नहीं कर सकते, खुद को कर सकते हैं। अभी वो कैसे कर सकते हैं? तो आप प्राइस एक्शन इंडिकेटर न्यूज कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन एंट्री एग्जिट रिस्क जरूर कंट्रोल कर सकते हो। आपका जो एंट्री है, मान लो कि आपने 100 पॉइंट्स पे एंट्री लिया है, तो उसको आप 80 पे क्लोज कर सकते हो। अपना जो स्टॉप लॉस है वो दे सकते हो, 50 पे अपना जो टारगेट है वो ले सकते हो। तो ये आपका आपका जो डिसिप्लिन है, जैसे कि एंट्री लेना, आपका एग्जिट करना, आपका जो रिस्क है उसको कंट्रोल करना, तो ये सारा कुछ आप कर सकते हो। पर मार्केट में कभी भी न्यूज़ आ सकता है, कोई भी इंडिकेटर पे आप भरोसा नहीं कर सकते, प्राइस एक्शन के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते। सिर्फ आपको अपने आप को भरोसा करना है कि मुझे एंट्री लिया है तो मुझे यहाँ पे एग्जिट करना है, दैट्स इट। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अपने आप को कंट्रोल करो, अपना जो माइंडसेट है उसको कंट्रोल करो। 7th रूल्स,
डिटैच फ्रॉम मनी। अभी होता क्या है, देखो मैं अपनी बात करता हूँ, मेरी ही खुद की बात कर रहा हूँ। मैं जब स्टार्टिंग में ट्रेड करता था वो टाइम पे क्या होता था कि मान लो कि मैंने आज एंट्री ले ली, ठीक है, मेरे पास कैपिटल है, मान लो कि 50,000 कैपिटल है मेरा। तो वो टाइम पे मेरा 50,000 कैपिटल है, तो मुझे यही पता होता है कि मेरा 50,000 है, उसको मैं 60,000 कैसे करूँ, उसको 70,000 कैसे करूँ, उसको 1 लाख कैसे करूँ। पर जब भी आप मार्केट में आओ ना, तो आपका भले ही 20,000 रुपये कैपिटल हो, तो उसको ये मत सोचो कि मुझे इसको 22,000 करना है, 25,000 करना है, 30,000 करना है। नहीं, ऐसे नहीं सोचना है, ये बहुत गलत सोच है। और मैंने भी एक गलती की थी, ये गलती है, सिर्फ आपको ये रेक्टिफाई करनी है, ये मैं वीडियो में आपको बता देता हूँ। होता क्या है कि मान लो कि आपने ये जो 20,000 का आपका कैपिटल है, उसको सोचा आपने कि उसको मैं 25,000 बना दूँ, ये बहुत गलत सोच है। क्यों गलत सोच है, उसको बताता हूँ मैं एग्जाम्पल आपको। तो ये गलत इसीलिए है, ये आप सही भी हो, अपने आप से सही होते हो, आप जब भी स्टार्टिंग में जब भी ट्रेडिंग स्टार्ट होता है वो सही होते हैं, पर आपको क्या करना है, आपको फॉलो प्रोसेस को करना है, पैसे को नहीं। पैसे को साइड में रख दो, ठीक है। अगर मान लो कि आपने कोई स्ट्रेटेजी बनाई है, तो आप उसके ऊपर ही बार बार ट्रेड करो, बार बार उसी के ऊपर ट्रेड करो, ठीक है। तो आपको सिर्फ प्रोसेस को फॉलो करनी है। मनी इज बाय डिफॉल्ट, मनी आपको मिल जाएगा। अगर मान लो कि आपने 20,000 का एक बार 30,000 बना लिया ना, तो आपका कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल होगा, आप उसी पे स्टिक रहोगे और आपका प्रॉफिट जो है वो 1 लाख कब हो जाएगा आपको पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो आपका जो प्रोसेस है उसको फॉलो करना चाहिए। अगर हर बार चार्ट देखकर पैसा सोचोगे, तो फियर और ग्रीड डिसीजन नहीं लेने देंगे। अगर आपने ये सोचा कि जो मेरा 20,000 है उसका मेरा 25,000 हो जाए, तो आपको अंदर से फियर आएगा कि मेरा अगर लॉस हो गया तो मेरा लॉस हो गया, तो आपको ग्रीड आएगी कि मैं फटाफट पैसा बना लूँ, आज ही मार्केट से पूरा 5,000 ले लूँ। तो उसका जो 5,000 लेने की जो बात है, वो आप 10,000 मार्केट को देखे जाओगे, फिक्स है ये। तो अपना जो माइंडसेट है, वो जो फियर और ग्रीड है, वो करने नहीं देगा आपको, ठीक है। प्रॉफिट नहीं करने देगा। चार्ट को सिर्फ डेटा समझो, मनी को माइंडसेट से अलग करो। जो अपना माइंडसेट है, उसमें से पैसे को निकाल दो कि मैं इतने बना लूंगा, उतने बना लूंगा, नहीं। आपको सिर्फ अपना जो डिसिप्लिन है, अपना जो प्रोसेस है, उसको फॉलो करना है। मार्केट एक इट्स एन वन टाइप ऑफ डेटा, और ये गेम है, आपको सेम कंसिस्टेंसी से उसको फॉलो करना है। आपको ये विराट कोहली की तरह सोचो, उनको क्या है, एक एक साल में वो बन गए क्या इतने बड़े खिलाड़ी? नहीं बने ना। उनको उन्होंने दिए 10 साल, 15 साल, 20 साल उन्होंने दिए, तो वो ये जगह पे आए, ठीक है। तो आपको भी मार्केट में एक ही साल में थोड़ी करोड़पति बनना है, आपको 2 साल दो, 3 साल दो, 15 साल दो, ठीक है। आपको टाइम देना पड़ेगा मार्केट को, तो ही आप कंसिस्टेंसी से उसमें प्रॉफिट बना सकते हो। मार्क डगलस ने एक बात बोली है कि ट्रेडिंग का असली गेम चार्ट या इंडिकेटर का नहीं है, बल्कि अपना माइंडसेट का है। अगर आप 7 रूल्स को फॉलो करते हो, तो मार्केट आपके अगेंस्ट नहीं जाएगा, आपके साथ काम करेगा। ये बहुत अच्छी बात है, इसको सिर्फ आपको फॉलो करना है। और या हाँ, मुझे ये जो मैं 7 रूल्स मैंने बताए हैं इस वीडियो में, उसमें से पावरफुल आपको कौन सा लगा, ये मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है आपको। और एक और बात बताता हूँ मैं आपको कि अगर जो विराट कोहली अपना जो प्ले करते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, तो वो तो हर कोई कर लेता है। मैं खुद भी मैदान में आके जो अपना बल्ला है उसको चला सकता हूँ। पर उनका क्या है, ऐसा तो क्या है जो सेम वो भी जैसे वो खेलते हैं वैसे दूसरे केएल राहुल भी वैसे ही खेलते हैं, ठीक है। जो दूसरे जैसे कि एमएस धोनी है, वो भी ऐसे ही खेलते हैं। तो फिर उनके अंदर अलग क्या है? या फिर दूसरे जो नए खिलाड़ी होते हैं, उनके पास भी तो टैलेंट है ना। तो उनका उनके और उसके अंदर डिफरेंस क्या है? बहुत सारे टाइम आपको क्वेश्चन आता होगा ही। तो वो जो है वो उनका माइंडसेट है। ये जो माइंडसेट है वो सिर्फ उन्हीं के पास है, सिर्फ विराट कोहली के पास है, वो किसी के पास नहीं है उनके जैसा माइंडसेट। तो ये जो माइंडसेट है, वही सबसे बड़ा गेम चेंजर है। अगर मान लो कि आपका माइंडसेट बहुत डिफरेंट है, तो आप किसी भी बड़े ट्रेडर के साथ आप कंपेयर कर सकते हो। मान लो कि कोई बहुत बड़ा ट्रेडर है मार्केट में, और कोई जो प्रोफेशनल जो जो छोटा ट्रेडर है, प्रोफेशनल ट्रेडर है, पर वो छोटा ट्रेडर है, क्योंकि उनका जो माइंडसेट है और जो बड़ा ट्रेडर है उसका माइंडसेट है, वो थोड़ा सा डिफरेंस होता है। क्योंकि ये जो पूरा गेम है, क्रिकेट भी और ये ट्रेडिंग भी पूरा माइंडसेट के ऊपर है, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो में जो मैंने आपको बताया वो आपको समझ में आया, और ये जो 7 रूल्स है सिर्फ आपको वो फॉलो करना है। आई होप ये वीडियो में जो मैंने आपको बताया वो आपको बहुत अच्छा लगा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, अपने चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। अगर आपको ट्रेडिंग पूरा सीखना है, प्राइस एक्शन, साइकोलॉजी सब कुछ सीखना है, तो मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग का कोर्स बनाया हुआ है, उसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, वहां से आप पूरा कोर्स चेक कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए मैं वीडियो को यहीं पे क्लोज करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।